हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपीपीएससी आर ओ ए आर ओ को जो आपका एग्जाम होने जा रहा है 22 दिसंबर को, कि उसके लिए आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना रहेगा। क्योंकि दोस्तों लगातार मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हम कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जिससे कि हमारा प्री एग्जाम जो वो आपका क्लियर हो जाए। तो इसके बारे में आपका बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीपीएससी आर ओ ए आर ओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पढ़ाई के प्रति सीरियस हो, और दोस्तों पहले ही प्रयास में अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हो, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जहाँ पर दोस्तों पूरा कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है आपको प्री मेंस एग्जाम का वो आपको प्रोवाइड करा जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209 इस पर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से ग्रुप इस समय चल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल मिला के इस समय हमारे 3 ग्रुप चल रहे हैं आर ओ के लिए, जिसमें एक ग्रुप जो दोस्तों उसमें आपको जीएस, हिंदी और साथ में करंट अफेयर का जो पूरा स्टडी मटेरियल, चाहे आपका प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का हो, जैसे हिंदी में आपका पत्र लेखन, प्रश्न शब्दावली, कंप्यूटर, ये सब आपको जो स्टडी मटेरियल वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ में एक ग्रुप जो हमारा वो केवल आपका करंट अफेयर के लिए है, जहाँ पर पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा प्री और मेंस का, ठीक है। और साथ ही एक ग्रुप जो हमारा वो आपका निबंध लेखन के लिए, जहाँ पर आपको निबंध के लगभग 35-40 नोट जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हो, मुझे इस नंबर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों बहुत ही मामूली फीस पर आपको हमारे ग्रुपों में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर जुड़ने के इच्छुक हो तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेफ स्कोर के बारे में। जैसे दोस्तों आपको पता होगा, देखिए जो आपका जीएस का पेपर होता है वो आपका 140 मार्क्स का होता है, ठीक है। और जो आपका हिंदी का होता है वो दोस्तों आपका 60 मार्क्स का होता है। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछोगे, देखिए जो मेरा अनुभव उसके सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो आपका हिंदी, अगर इसमें आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो 50 से लेकर के 55 के आसपास जो मार्क्स है वो आप इसमें बहुत ही आसानी से आप लेकर आ सकते हो, ठीक है। 50 तो मिनिमम आपके आना चाहिए। लेकिन दोस्तों इतना समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर आपके 50 से कम मार्क्स अगर आपकी हिंदी में आ रहे हैं तो फिर प्री एग्जाम निकाल पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि आपने जीएस का पेपर देखा ही होगा, पिछले 2-3 सालों का बहुत ही अच्छा खासा पेपर बनता है। यानी दोस्तों जो पेपर आपका यूपीपीसीएस का आता प्री का, उससे भी टफ पेपर आपका आता आर ओ ए आर ओ का। तो यहाँ पर दोस्तों सेफ स्कोर में पहले ही आपको बता चुका हूँ। देखिए अगर हम जीएस की बात करें तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि जो आपके क्वेश्चन है वो आपका 80 से लेकर के 85 क्वेश्चन वो आपके सही होने चाहिए। और अगर हम बात करें आपका हिंदी की, तो यहाँ पर हिंदी में आपके 50 से लेकर के 55 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। यानी अगर हम देखा जाए तो आपका 130 से लेकर के 140 के बीच में जो आपका टारगेट है वो आपका होना चाहिए प्री एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, देखिए आपको कि हो सकता है जो 130 मार्क्स है उससे आपका 1-2 नंबर कट ऑफ कम चली जाए। लेकिन दोस्तों जो आपको टारगेट चलना है वो आपका 130 का लेकर चलना है, यानी कि 130 क्वेश्चन जो आपके हर हाल में सही होने चाहिए। और दोस्तों इतना मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ, जैसे जिस हिसाब से पेपर आपको बन रहा है आर ओ का, कि 130 अंकों पर आपका 100% जो प्री एग्जाम जो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, देखिए 2-4 क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं जो कि आप गलत होते हैं, किसी के 2 ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है। या किसी के ऐसा होता है कि आयोग का क्वेश्चन को आपका हटा देता है और जो पार्ट होते हैं उसमें क्वेश्चन के नंबर दे देता है, या उस क्वेश्चन के सभी को नंबर दे देता है। तो इसलिए दोस्तों आपको 130 क्वेश्चन तो आपको सही करने हैं। अब देखिए दोस्तों अगर मान लो 128-29 क्वेश्चन अगर आप बने तो हो सकता है कि आपका प्री निकल जाए, लेकिन फिर आपके मन में जो थोड़ा डाउट रहता है कि हम प्री की मेंस की तैयारी करें किसी और एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि जो आपका रिजल्ट आता है वो आपका 1 से 1.5 महीने बाद आएगा प्री के बाद, ठीक है। और फिर आपके पास मेंस के लिए इतना समय नहीं बचता है कि आप अपनी मेंस की तैयारी कर पाओ। तो यानी कि 130 से 40 के बीच में टारगेट चलिए, ठीक है। मैं पहले बता सकता हूँ जीएस में 80 से 85 और हिंदी में आपका 50 से 55। और आप कोशिश करिए कम से कम, देखिए आपको 6 घंटा पढ़ना है प्री के लिए जो बच्चा वो समय 5 महीने का, और 2 घंटा पढ़ना है आपको मेंस के लिए। मेंस में देखिए आपको निबंध लेखन हो गया और साथ में आपका प्रशासन शब्दावली वगैरह हो गया, मुहावरे लोकोक्तियाँ वगैरह हो गया, ठीक है। इन सब के लिए आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई मन में डाउट हो, सवाल हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।